आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता रहूं अपने चैनल के माध्यम से। परंतु मेरे चैनल को आप अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे। लिखा है कि पढ़ना ही जीवन है, जीवन ही पढ़ना है। आप लोग जीवन में तो पढ़ते हैं और पढ़ते ही जीवन में, मतलब जीवन में आप लोग पढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर जवाब देते हैं, परंतु आप लोग किताबी ज्ञान के अनुसार कोई राह ही दिखा दिया है, आप उस राह ही के पीछे आप पड़े हुए हैं। परंतु अगर आप स्वयं राह ही हो जाए, अगर आप दूसरे को राह बताए, तब न जीवन कहलाएगा। जीवन एक प्रमुख बिंदु है जिससे आदमी को राह मिलता है। परंतु हम लोगों की जीवन दूसरे के राहों पर हम चलते हैं। अगर अपना राह स्वयं ढूंढे तो दूसरे के हेल्प करने में तथा दूसरे को बताने में कुछ अनुदान मिल सकता है, कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों को कहते हैं, यह बुक है जो किसने लिखा, तो केडी सिन्हा ने। एसएफ का है, मैथ का। परंतु कह सकते हैं कि हम लोग किताबी ज्ञान पढ़ते हैं। जैसे किसी सिन्हा ने लिखा, यह स्वयं अपना राह ढूंढकर इस बुक को प्रकाशित किए हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के राहों पकड़कर हम चलते हैं, परंतु ये स्वयं अपना राह बनाए हुए हैं। आप भी कोशिश करिएगा तो अपना राह स्वयं ढूंढ सकते हैं। परंतु कहा जा सकता है कि हम लोग पढ़ते हैं, परंतु क्यों पढ़ते हैं इसका कोई संविधान नहीं। बाकी सोच एक ऐसा मनुष्य को बना सकती है, जैसा कि कालिदास को आप कहानी सुने होंगे या जाने होंगे। क्लास या वर्ग में शिक्षक टीचर ने बताया है कि वो जिस डाली पर बैठे थे उसी डाल को अपने से काट रहे थे। बात कैसा है, लोग कहते कि बात कैसा है कहानी, परंतु बात सही है, क्योंकि वो तो अपना मूर्खता दिखा रहे थे, परंतु उस मूर्खता एक ऐसा कर दिया कि जिसे वो विद्वान हो गए। हम लोग पढ़े हुए हैं, मैट्रिक किए हैं, इंटर करेंगे, उसके बाद बीए जाएंगे, उसके बाद बीएड जाएंगे, परंतु हम लोग क्या करेंगे, दूसरे के राहों पर। कालिदास बीए किए हैं, बीएड किए हैं कि पीएचडी किए हैं, तभी उनका नाम अमर है। वाल्मीकि जी बीए किए हैं, बीएड किए हैं कि पीएचडी किए हैं, तब भी उनका नाम अमर है। न्यूटन बीए किए हैं, पीएचडी किए हैं कि पीएम किए हैं, तब भी उनका नाम अमर है। बताइए, बहुत सारे विज्ञानी यहाँ अपना टैलेंटर उभार रहे हैं, उभारे थे और उभार रहेंगे। जैसे हमारे बरौली प्रखंड के युवक, मतलब जो नौजवान अमरजीत पासवान ने
हेलीकॉप्टर बनाने का प्रदर्शन दिखाया, जिसमें बिना ईंधन की वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगी। यह क्या वह अमरजीत पासवान बीए किए हैं कि पीएचडी किए हैं? अगर आपको आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब कुछ भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। क्या अमरजीत पासवान पीएचडी किए हैं कि बीए किए हैं? अगर किए हैं तो यस, नहीं किए हैं तो नो। बताइए। फिर हम अपनी विषय वस्तु पर आ रहे हैं। सोच कैसे होगी उत्पन्न? सोच, जब मनुष्य सोता है तभी सोच, उठता है तभी सोच, और कहीं जाता है तभी सोच। बाकी दो प्रकार की सोच होती है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोच मनुष्य को अपनी स्वयं राह दिखाती है। निगेटिव जो मनुष्य को राहें नहीं मालूम होती है, परंतु दोनों का मिक्सिंग जो राह होता है वो किसी के बताया हुआ राह पर हम लोग चलते हैं। पॉजिटिव राह उस दिन मिलेगा जब कोई वस्तु एक समान दिशा में चले, तो उसी को हम पॉजिटिव राह कहते हैं, पॉजिटिव दिशा कहते हैं। परंतु बात करें कि सोच यहाँ पूरे विश्व में कह रहे हैं, अगर सोच होती तो कोरोना का दवा बन गया रहता, वैक्सीन तैयार हो गई रहती, यहाँ लोगों की मौतों की संख्या बहुत कम होती, अगर सोच रहती तो। बाकी सोच नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी यह चीन से लेकर पूरे विश्व में फैली। चीन एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार की आविष्कार कर रहा है। वह विकसित तो है परंतु सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि वह सोच का उपयोग तो करता है परंतु उसका दुरुपयोग भी कर लेता है। वह एक विकसित देश है परंतु वो विकसित का दुरुपयोग कर लेता है, जिससे उसे हानि होती है। वह निगेटिव सोच करता है। मैंने पहले ही कहा कि सोच दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। वो निगेटिव सोच लेता है जिससे उसको नुकसान तो होता है, उसके फलस्वरूप पूरे विश्व का भी नुकसान हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचे तो आपका भी अच्छा दिन जाएगा, अगर निगेटिव सोचे तो आपका दिन बुरा जाएगा। निगेटिव सोच वह होता है जो आपका दिन के साथ साथ पूरे लोगों की भी दिन खराब जा सकता है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदे तो आपने उसे ठग दिया या उसने आपको ठग दिया, यही सोच का ऊपर है। अगर आप सोच रहे हैं असली तो आपका कोई नहीं ठगेगा। एक कहानी में लिखा हुआ है, ठगना पाप है परंतु ठगा जाना पाप नहीं। ठग दे आपको तो वह पाप है, बाकी ठगा जाना पाप नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपकी दिन अच्छी जाएगी। विषय वस्तु है कोरोना। कोरोना के तो बारे में आप जानते ही होंगे। कोरोना कितने लोगों को नुकसान दे रहा है, हमको भी नुकसान दे रहा है, आपको भी नुकसान दे रहा है, परंतु इससे बचने का कोई उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक मास्क पहन ले रहा है, अब मास्क पहनकर हम लोग निकल जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। अरे मास्क पहनने से
वो कोरोना भागेगा? नहीं भागेगा। क्या हम लॉकडाउन के पालन कर घर में रहने से भागेगा? नहीं भागेगा। अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप सोचिए कि कोरोना है क्या, अब कोरोना भागेगा कैसे, उसका उपाय क्या है, कैसे आया। जब तक ले उसके बारे में नहीं जानेंगे, लोग कहता है कोरोना एक नाम दे दिया है कि यह एक रोग है। जब तक कोरोना के बारे में पता नहीं चल जाए तब तक वैक्सीन बनना असमर्थ हो जाएगा। इसलिए असमर्थ हो जाएगा कि जब तक पुल, मान लीजिए जब तक पुल में कहीं दरार मालूम ना चल जाए तब तक पानी नहीं रोकेगी। अगर दरार जहिया मालूम चल जाएगी तो यह पानी स्वयं रुक जाएगी। जब तक भूख नहीं लगेगा तब तक भोजन नहीं करेंगे। जब तक आत्मा की कोई भी कार्य करने के इच्छुक नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में मैंने इस बात को तो गर्व किया ही है, परंतु क्या कहें, दुख की बात है कि कोई सोच नहीं रहा है। और सोचने का मैंने आपसे विनती तो करता हूँ, कृपया आप भी कुछ सोचिए और इस कमेंट में लिखें कि कोरोना है क्या। अपनी बातों को विराम देता हूँ और मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन।